मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा आप सभी के बीच एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो है कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब रखना चाहिए और हम सभी को 6 को रखना है या 7 को रखना है। इस 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत हमको सितंबर माह में कब रखना है। आइए देखते हैं शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर कि हमको किस दिन रखना ज़्यादा उचित है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाला राम स्वरूप एक पंचांग है, राम नारायण कैलेंडर पंचांग। इसमें यहाँ पे लिख दिया है 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है, गुरुवार के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके पास में एक बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग है, ये यहाँ पे लिख दिया है 6 तारीख को। अब इसमें देखिए, एक में 7 और एक में 6 लाल इसमें रंग से अंकित कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम प्रमाण देखने गए तो इसने कहा कि शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी व्रत सप्तमी युक्त अष्टमी में न करके नवमी युक्त में किया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि शास्त्र सम्मत 7 को व्रत करे, ऐसा बोल रहा है ना। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ तो आ गए। अब हम कैलेंडर से ऊपर उठ करके पंचांग की ओर अगर जाते हैं तो हम स्थानीय पंचांग देख रहे हैं। इसमें ध्यानपूर्वक आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण जन्माष्टमी 2 बार लिख दिया है, स्मार्तों के लिए, वैष्णव के लिए। स्मार्त यानी हम लोगों के लिए और वैष्णव यानी जो विशेष है, जो साधु सन्यासी है, उन लोगों के लिए, मथुरा के लिए। तो इसमें 6 तारीख लिख दिया गया है। अब इसके अंदर जब हम जाते हैं तो इसमें भी लिख दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक, कि 6 तारीख जो है कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है हम लोगों के लिए, और जो साधु सन्यासी उन लोगों के लिए, वैष्णवों के लिए है। अब आप लोगों के मन में शंका है तो समाधान के लिए हम निर्णय सिंधु की ओर चलते हैं। पहला शंका है कि सप्तमी युक्त अगर रखना है, जैसे यहाँ पे बताया गया था, तो सप्तमी युक्त अष्टमी रखना चाहिए, तो वो कहाँ पे लिखा है। तो जब हम लोगों ने निर्णय सिंधु को मैंने देखा तो यहाँ पे मैं देवी पूजा के खंड में पहुँचा। इस देवी पूजा के खंड में जब देखिए, आराम से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दुर्गा स्तुति वगैरह लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जब आगे जाएंगे, यानी नवरात्रि के खंड में जब जाएंगे, तभी आपको दिखेगा अष्टमी के बारे में और सप्तमी युक्त अष्टमी के बारे में बताया गया है कि हमको सप्तमी से युक्त महाअष्टमी की यम ने पूजा की, इस कारण दानवों में श्रेष्ठ जम को इंद्र ने मारा। इस प्रकार से सप्तमी के साथ अष्टमी को करना नहीं चाहिए, प्रयत्न से त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। साथ ही बोल रहा है कि अष्टमी, सप्तमी से युक्त अष्टमी जो करता है वह नरक में जाता है। ये नवरात्रि के लिए बता दिया गया। अब हमारे मन में शंका है कि जन्माष्टमी में क्या किया जाए। तो जब जन्माष्टमी विचार खंड में हम गए तो वहाँ पे हमको बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा। यहाँ पे देखिए, भाद्रपद मास में स्पेशल कृष्ण पूजन जो है उसके बारे में बताया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाद्रपद मास में जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनके तिथियों के बारे में जब चर्चा हुई तो यहाँ पे देखिए, षष्ठी के बाद सप्तमी और अष्टमी की बाद जब चर्चा हुई तो इसमें बताया गया कि अष्टमी 2 प्रकार का होता है, पहली जन्माष्टमी और दूसरी जयंती। अब बोले कि जयंती का मतलब क्या होता है, तो मैंने सरल भाषा में यहाँ पे लिख दिया है कि जब केवल अष्टमी हो तो जन्माष्टमी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के साथ अष्टमी हो तो जयंती कहलाता है। आपके मन में सवाल होगा कि अष्टमी तिथि कब है, तो 6 सितंबर बुधवार को दोपहर 3:37 से 7 सितंबर 2023 गुरुवार को शाम को 4:15 बजे तक है। अब यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र जो है वो भी 6 सितंबर को सुबह 9:19 से 7 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:24 तक है। अब पहला नियम, 2 अष्टमी होने पर नवमी युक्त अष्टमी ग्रहण ही करना है, नवमी वाला करना है, सप्तमी वाला नहीं करना है। इस हिसाब से 7 तारीख अच्छा आ रहा है। दूसरा नियम है कि तत्काल व्यापिनी अर्थात कृष्ण जन्म के समय मध्य रात्रि में जो तिथि होगी वही स्मार्तों के लिए अधिक मान्य है, यानी मध्य रात्रि में अष्टमी जब हो तब उसको मानना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मध्य रात्रि में रोहिणी प्लस अष्टमी है 6 सितंबर को, 7 सितंबर को मध्य रात्रि में नवमी और मृगशिरा है। अब बोले कि यहाँ पे प्रमाण को जब देखते हैं तो जयंती में उपवास करना चाहिए बोल रहे हैं। अब क्योंकि ये जयंती क्यों हुआ, रोहिणी और अष्टमी दोनों मिला तो जयंती बन गया, तो जयंती में ही उपवास करना चाहिए।
वशिष्ठ संहिता में अष्टमी और रोहिणी दोनों का योग मुहूर्त मात्र भी हो, यानी थोड़ा सा भी हो, तो उपवास करना चाहिए बोल रहे हैं। जयंती के न रहने पर दोष सुना जाता है, यानी यहाँ पे जो हमारे मन में शंका आ रही कि जयंती नहीं होता तब हम जरूर 7 तारीख को मनाते, लेकिन जयंती हो गया, अष्टमी और रोहिणी एक साथ हो गया, इसीलिए अब आप बोलेंगे कि आप मन से बोल रहे हैं क्या, तो नहीं, मन से नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए जन्माष्टमी विचार जब हो रहा है तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं आराम से। यहाँ पे बोल रहा है अष्टमी और रोहिणी दोनों का योग, देखिए मुहूर्त मात्र में भी अहोरात्र के योग में उसका उपवास करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो नियम है, जयंती के न करने पर दोष सुना जाता है। देखिए दोष श्रुतय रूपेक्षा, अर्थात त्यागने योग्य है। बोल रहे हैं कि जन्माष्टमी व्रत तो करना ही करना है, लेकिन जयंती नहीं रहता तब हमको दोष पड़ता, जयंती है इसलिए हम इस दिन कर सकते हैं। अब बोले कि इसको करने से क्या मिलता है, हमको जन्माष्टमी व्रत को करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सभी मिलते हैं। साथ ही साथ भगवान की कृपा से अति दुर्लभ इच्छित जो कामना है वो पूर्ण होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातों को इसमें बताया गया है। सार संक्षेप में मैंने बताया कि जन्माष्टमी जो है, देखिए आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्ण जन्माष्टमी हो, उसमें कृष्ण अर्चन पूजन करने से 3 जन्म के पापों का हनन करता है, यहाँ पे बोल दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी बातों को जब हम देखते हैं तो उसको देख करके हमको यही पता चल रहा है कि भगवान जी की पूजा हमको इस बार जयंती होने के कारण से, हमको भगवान कृष्ण जी की जयंती होने के कारण से विशेष करके 6 सितंबर को मध्य रात्रि में जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अन्य वैष्णवों को, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को 7 को मनाना चाहिए। विशेष करके पारण के अगर नियम को देखें तो बोला जाता है कि पारण का नियम है अष्टमी तिथि समाप्ति के बाद पारण करना चाहिए, ये विशेष करके। अब बोले कि अष्टमी तिथि कब पूर्ण हो रही है, तो ये गुरुवार को शाम को हो रही है। अगर संभव हो तो इस समय ये करना चाहिए, नहीं तो भगवान की पूजा के बाद प्रसादी तो हम ले ही सकते हैं। तो ऐसे हमको अपने आचार्यों से और चर्चा कर ले, और अगर आपको लगता है कि ये जो नियम है सच में ये निर्णय सिंधु का नियम है, इसके आधार पर ही निर्णय दिया गया है, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चैनल से जुड़ें, अपने कमेंट अवश्य करें, जो भी अच्छी बुरी बातें होंगी उसको अवश्य बताएं। मित्रों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी जयंती व्रत पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।